बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज खान। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। वजीर कानून ने अभी थोड़ी देर पहले ही जियो के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा में ये बात कही कि ऐसा कोई भी जुडिशल पैकेज नहीं आ रहा, लेकिन आप सब ने देखा कि चंद ही मिनट बाद सोशल मीडिया पर एक लिस्ट जारी की गई कि आज सुबह जो पार्लियामेंट में कानून साजी होगी उस कौन कौन से कानून पास किए जाएंगे। बज़ाहिर ये बिल जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान पेश करेंगे, जिसमें वो अदलिया की बहुत सी ऐसी आईनी शिक्स हैं जिनके ऊपर वो जो है वो कानून साजी करेंगे। आप सबने देखा कि चंद दिन से यही हो रहा है कि जुडिशल पैकेज आ रहा है। कादी फाइज ईसा जो इस वक्त चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनको शायद एक्सटेंशन दी जा रही है, क्योंकि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसी वजह से ये रूमर्स हैं। हुकूमत कहती है कि ये रूमर्स है, आने वाले वक्तों में वही चीफ जस्टिस होगा काजी फाइज जब रिटायर होंगे, जो मोस्ट सीनियर जज होगा, जो 18वीं तरमीम के बाद आइन में कह दिया गया है कि सीनियर मोस्ट जो भी जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। बार बार शाहजेब खानजादा उनसे पूछ रहे थे कि क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, तो आजम नजीर तार आए बाएं शाएं ही करे जा रहे थे। खुल के उन्होंने नहीं बताया कि वो मंसूर अली शाह ही होंगे। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा। तो क्या मतलब है इस बात का? अब तक तो सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह है, उसके बाद मुनीब अख्तर है, उसके बाद याया अफरीदी है। तो किसकी बात कर रहे हैं कि उस वक्त तक कौन होगा? हुकूमत पहले ही जो वजीर कानून है आजम नजीर तार साहब, चंद अरसे पहले जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद उन्होंने चंद सहाफियों से ये बात कही थी कि हुकूमत एक जुडिशल पैकेज लेकर आ रही है जिसमें जजेस की उम्र जो है उसको बढ़ाने का भी बिल है, और उसके अलावा ये भी किया जा रहा है कि तमाम जो जस्टिस और चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके अहदे की मुद्दत 3-3 साल की जाए। तो हुकूमत की जो नीयत है वो तमाम कौम जानती है कि वो ठीक नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त है, उसमें कोई भी शक नहीं है, और होना भी ऐसे चाहिए कि जो भी पार्लियामेंट कानून साजी करे उस पर अदालतों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट जो है उस पर खुद सवालिया निशान है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास जो मैंडेट है वो मैंडेट चोरी का है। ये सभी मानते हैं कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 पे ये हुकूमत है जिसके ट्राइब्यूनल्स में केसेस अभी पेंडिंग में है, जिस पर चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा पीएमएलएन को रिलीफ दे चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी दरख्वास्तें ऐसी मौजूद हैं ट्राइब्यूनल्स में जिनका फैसला अभी आना है। जिस पार्लियामेंट पे ये सवालिया निशान हो वो बालादस्त कैसे हो सकती है? हमारे मुल्क के काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो बार बार आइन की जो है वो बालादस्ती की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं। लेकिन जब वो खुद जस्टिस थे तो 21वीं तरमीम को जो आइन में तरमीम की गई हुकूमत की तरफ से, पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत की तरफ से, उसको काजी फाइज ईसा ने एज ए जस्टिस रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, कल अदम करार दे दिया। तो आज जब ये हुकूमत ऐसी उल्टी सीधी कानून साजिया कर रही है, उस पर काजी साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त है। हुकूमत जिसका आज पार्लियामेंट में सेशन था, आपने देखा कि आज मुल्क में 30 से 40 माओं की गोदें उजड़ गई, कुछ फौजी जवान शहीद हुए, कुछ सिविलियन शहीद हुए। लेकिन हमारी पार्लियामेंट में आज क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं। हंसी थी, कह थे। कहीं आपको सीरियस नजर आया? नहीं। आपने देखा कि हुकूमत की तरजीहात क्या थी? लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है वो उन्होंने मुलतवी करने, जो हाई कोर्ट में बार बार खड़े होकर कह चुके कि नहीं जी हम 100 जो है वो यूनियन काउंसिल हो गई या 101 हो गई, इससे ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। अब कह रहे हैं कि हम 150 यूनियन काउंसिल जो है वो आबादी के लिहाज से इस्लामाबाद में बढ़ गई है, इस वजह से जो है वो हमें कानून साजी करनी पड़ेगी। बस उन्होंने लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं करनी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसको पता है कि इस्लामाबाद में जब भी बल्दियाती इलेक्शन हुए तो वो पीटीआई जीत जाएगी। लगता है कि मुल्क के दारुल हुकूमत में, वफाक में हुकूमत हो, नून की हो, लेकिन उसके लोकल बॉडीज
वहां पर जो मेयर हो इस्लामाबाद में वो पीटीआई का हो। इस वजह से हीले बहाने कर कर लोकल बॉडीज इलेक्शन को बार बार मुलतवी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर की डेट दे चुका है, लेकिन आज कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया गया कि वहां पर यूसीज जो है वो बढ़ गई हैं, इस वजह से हल्का बंदियां करनी पड़ेगी। ये सीधा सीधा मुलतवी करने वाला प्रोग्राम है हुकूमत का। हुकूमत की नीयत सभी जानते हैं कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। कोई अवाम के लिए पैकेज नहीं है, कोई अवाम के लिए रिलीफ नहीं है, सिर्फ अपने लिए कानून साजियां की जा रही है। सिर्फ एक सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ कौन सी कानून साजियां की जाए, बस इस पर सारा दिन हुकूमत के चर्चे हैं। हुकूमत की सारा दिन इस पे जो है वो सारी कोशिशें हैं, लेकिन ना अमन व अमान बहाल कर सकते हैं, ना महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं। ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ एक सियासी जमात के पीछे पड़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।